देखो बहू, इस बार संडे को हम लोग फिर से तुम्हारे घर आ रहे हैं और इस बार लगभग 30 लोग आएंगे। तो उसी के अनुसार खाना तैयार कर लेना। जमुना जी अपनी बहू से फोन पर बोली तो श्रद्धा ने धीरे से कहा, लेकिन मम्मी जी, पहले तो 15-20 लोग ही आते थे, इस बार 30 लोगों को खाना मैं अकेले कैसे। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जमुना जी बोल पड़ी, अरे बहू, 2-4 लोग तो ज्यादा हैं और महीने में एक बार ही तो वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। मैं भी तुम्हारे घर पर रोज थोड़ी ना आती हूँ। देखो बहू, तुम 30 लोगों का खाना अकेले ही बनाना और सारी तैयारी अच्छे से करके खा रखना। श्रद्धा के घर पर हर महीने ये आयोजन होता था। सारा खाना बनाने, परोसने और उसके बाद बर्तनों का पहाड़ साफ करते हुए भूख, थकान और कमर दर्द के मारे वो बेहाल हो जाती थी। फिर इस बार उसने एक आइडिया निकाला। रात को उसने अपने पति सोहम से कहा, सुनो सोहम, हर बार सब लोग हमसे मिलने के लिए घर पर इकट्ठे होते हैं। सभी एक दूसरे के साथ सभी एक दूसरे के साथ सुबह सुख दुख की बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। ऐसे में थकान के कारण मैं ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाती हूँ। मैं मेहमानों को साथ समय भी व्यतीत नहीं कर पाती हूँ। मेरी अधिकतर समय रसोई में काम करते हुए ही गुजर जाता है। देर रात ही मुझे छुट्टी मिलती है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। उसने हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है श्रद्धा, मैं देखता हूँ कि सब कुछ तुम्हें अकेले करना पड़ता है। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन वह भी काफी नहीं है। बोलो, तुमने क्या सोचा है? क्योंकि उनकी तो यही सोच है कि खाना तो घर की बहू ही बनाएगी। अब मम्मी खुद कहती है कि बहू के साथ खाना ही खाना है। श्रद्धा उदास हो गई और कहने लगी, वह तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बाकी लोग जो आते हैं उन्हें भी तो मेरी मदद करनी चाहिए ना। मैं अकेले सब कुछ करूंगी और किसी से मदद भी नहीं लूंगी। श्रद्धा ने कहा, इस बार खाना घर पर बनाने की बजाय अगर हम बाहर से मंगवा ले तो मेरा काफी सारा समय बच जाएगा। मुझे थकान भी कम होगी और मेहमानों के साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगी। सोहम ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्गों को बाहर का खाना देखकर अच्छा नहीं लगेगा। सब तो यही कहते हैं कि घर आए मेहमान से हम लोग ऐसे कैसे करवा सकती हो, इसलिए मुझे जो ठीक लगा है वो मैं तुम्हें बता दिया। सोहम ने कहा, चलो ठीक है, खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे। श्रद्धा ने आगे कहा, और घर के थाली और प्लेट के बजाय हम बाहर से डिस्पोजल बर्तन मंगवा लेते हैं, जो मुझे सबके आने के बाद ज़्यादा बर्तन भी साफ नहीं करने पड़ेंगे। मिठाइयाँ भी बाहर से ही आ जाएंगी और जूस वगैरह भी बाहर का ही होगा। बस हम चाय वगैरह घर पर बना लेंगे। बोलो, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? सोहम बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हम हमेशा घर की औरतों से ही सारा काम करवाएंगे, उम्मीद करेंगे, तो वो केवल काम ही करते रह जाएंगे। इसलिए तुमने जो भी कहा है वह सारा इंतजाम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और अगर किसी ने कुछ कहा तो जवाब मैं दूंगा। श्रद्धा ने प्यार से अपने पति को गले से लगा लिया। जब वो लोग घर पर इकट्ठा हुए तो श्रद्धा ने सबके लिए चाय बनाई और उसके बाद बाहर से मंगवाए हुए नाश्ता परोस दिया। बाहर का नाश्ता देखते ही उसकी सास नाक मुंह बनाने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर खाना खाने के बाद समय सब उन लोगों ने डिस्पोजल प्लेट्स बाहर का खाना देखा तो उसकी सास जमुना जी कहने लगी, बहू, ये क्या है? खाना तुमने बाहर से मंगा लिया क्या? और बर्तन भी घर के नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में नहीं होटल में खा रहे हैं। ये सब क्या है? श्रद्धा कुछ बोलती इससे पहले ही सोहम ने कहा, माँ, हमारे इस तरह मिलने जुलने का मकसद क्या है? यही ना कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताए। लेकिन श्रद्धा का सारा समय तो काम करने में ही निकल जाता है, इसलिए हमने सोचा है कि इसे भी आज के दिन छुट्टी मिलनी चाहिए, और यह भी तो हम सभी के साथ हंसे बोले और एंजॉय करें। खाना घर का हो या बाहर का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक दिन बाहर का खाना खा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा और हम सब एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे। मेहमानों के सामने उसकी माँ बेटे से ज्यादा बहस नहीं कर पाई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले
ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।